किसी राज्य में तभी जाएगा जब व्यापार के अनुकूल माहौल हो, त्वरित निर्णय हो, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी निर्णय हो, सिंगल विंडो सिस्टम है। हमारे समय पूरे देश में झारखंड सिंगल विंडो या फिर ई डूइंग बिजनेस में थर्ड या फोर्थ में रहता था। आज झारखंड में ई डूइंग बिजनेस 27वां 28वां स्थान। कौन निवेशक आएगा? या कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? उग्रवाद फिर आप देख रहे हैं लगातार आपके मीडिया के माध्यम से उग्रवाद फिर निकल रहे हैं बिल से। हमारे समय लगभग उग्रवाद समाप्त हो। ऐसी स्थिति में कोई निवेशक अपनी पूंजी बिजनेस करने आ रहा है ना, तो उनको प्रॉफिट चाहिए और सबसे पहला जान माल की सुरक्षा है। आज यहाँ कोई सुरक्षित है? इस अबुआ राज्य में तो हमारी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और खास करके आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चाएं के जिस तरह गैंगरेप हो रहा है इस राज्य में, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां समाचार पत्र में किसी बच्ची के साथ गैंगरेप नहीं, किसी आदिवासी महिला के साथ रेप नहीं। तो यहाँ ना जंगल जमीन सुरक्षित है, न यहाँ का जनमानुष भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित। किस भैया योजना की बात कर रहे हैं जहां आपके राज्य में प्रतिदिन महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है? चौक चौराहे में अब सुबह निकल रहा मॉर्निंग वॉक में तो चैन छीना जा रहा। ये सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार चला रहा सिंडिकेट, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे कोल्ड सिंडिकेट हो, चाहे ड्रग्स सिंडिकेट हो। आज कोई ऐसा जगह जला नहीं जहां ड्रग्स लैंड जमीन की अलग सिंडिकेट चल रहा है। रांची में कोई दिन ऐसा नहीं जमीन को लेकर हत्या हो रही है। यह सरकार कहाँ है? यहाँ सिंडिकेट है। दुर्भाग्य कि अबुआ राज आदिवासी सरकार के नाम पर वोट लेने वाली सरकार आज आदिवासी अपनी मांगों को लेकर सड़क के आंदोलन पे। पेशा कानून 1996 में भारत के संविधान के तहत हमारे गरीब आदिवासी के बलिदान से पेशा कानून संविधान के तहत बना, लेकिन इस सरकार को 5 साल होने जा रही है। पेशा कानून की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसी सरकार के विधि विभाग ने सहमति भी दे दी, लेकिन झारखंड की जनता जानना चाहती है कि किसके दबाव में पेशा कानून आज लागू नहीं होगी। और पेशा कानून लागू होने से जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो परंपरा है, वो सुदृढ़ होगी। क्योंकि उस पेशा कानून के तहत 15 वित्त आयोग का 1400 करोड़ रुपया हमें 24-25 में भी नहीं मिला, अब आने वाले 25-26 में भी नहीं मिलेगा अगर पेशा कानून नहीं बने। इस पेशा कानून बनने से जैसे मानकी मुंडा जो पारंपरिक व्यवस्था है, माझी परगना है, पहाड़ा राजा है, ये जो पारंपरिक व्यवस्था है, स्वशासन, जिस स्वशासन के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ राज की स्थापना की, स्वशासन, अपना शासन। लेकिन अबुआ राज में आज हमारे जनजाति समाज का स्वशासन को ये सरकार स्थापित नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 15वें वित्त आयोग का 1400 करोड़ रुपया, अगर 1400 करोड़ रुपया आता तो हमारा गांव मजबूत होता, गांव में समृद्धि आती, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या गांव के डेवलपमेंट के साथ। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। किसके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी पेशा कानून लागू नहीं कर? पेशा कानून लागू नहीं कर रहा तो निगम चुनाव तो कोसों